Kumar working as a professor in CSC department at ST Andrews Institute of Technology and Management, Gurugram. In online lecture series, today we will discuss about the topic process synchronization. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या होता है, यहाँ दो तरह की प्रोसेस होती है, सीरियल प्रोसेस और दूसरी पैरेलल प्रोसेस। सीरियल प्रोसेस में क्या होती है, प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है वन बाय वन, इसमें कोई एक दूसरे की कोड शेयरिंग वगैरह नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आई हैव ए ATM एग्जांपल, तो सीरियली काम हो रहा है। एक ATM से पहले एक पर्सन अपना मनी ट्रांजैक्शन करेगा, फिर उसके बाद दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। तो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। बट पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, बेसिकली क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग टास्क में क्या है, मोर देन वन प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। और जब एक से ज़्यादा यूज़र किसी आइटम को एक्सेस करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें कुछ कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है। तो इस तरह के हम उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस इज़ वन दैट कैन अफेक्ट एंड अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। तो इसमें क्या है, एक दूसरे को क्या है अफेक्ट करती है जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है। और कोऑपरेटिव प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या है, शेयरिंग होती है वेरिएबल्स की, मेमोरी की। मेमोरी कुछ भी हो सकती है, रैम हो सकती है, सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है, और रिसोर्सेस जैसे CPU जो होता है, प्रिंटर या शेयरेबल रिसोर्सेज है, स्कैनर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेस। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस में क्या होता है, इसमें कोई शेयरिंग नहीं होती और क्या है, इंडिपेंडेंटली काम हो रहा होता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझेंगे। यहाँ क्या है, दो प्रोसेस दी गई हैं, प्रोसेस P1 है और प्रोसेस P2 है। और यहाँ क्या एक शेयर्ड वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, इसकी क्या वैल्यू दी है, 5। और हमने क्या किया है, इसको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को समझने के लिए एग्जाम्पल हमें क्लियर होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। इस केस में क्या है, यहाँ क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया हमें x टाइप का, इंटीजर टाइप का लोकल वेरिएबल। इसको क्या किया हमने, शेयर्ड की वैल्यू इसमें पास कर दी x पर। और यहाँ वैल्यू क्या है शेयर्ड की, 5। तो इट मीन्स इसके अंदर 5 आई। जब इंस्ट्रक्शंस 1 एग्जीक्यूट होगा, ये 1 इंस्ट्रक्शंस है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, ये 4 इंस्ट्रक्शंस है। तो 1 बाई 1 एग्जीक्यूट होगा। जब वैल्यू x की यहाँ 5 है, तो जब CPU इंस्ट्रक्शन यहाँ एग्जीक्यूट करेगा, इसमें क्या होगी, 5 थी तो 5 में +1 होगा, कितनी होगी, x की वैल्यू 6 होगी। इसी टाइम पे हमारा क्या हुआ, स्लीप हुआ, प्रोसेस स्लीप हो गई। CPU स्लीप हम नहीं कर सकते। CPU में क्या है, यूज़र का कोई रोल नहीं है, CPU स्लीप नहीं होता, प्रोसेस स्लीप हो जाती है। स्लीप मीन्स पॉज। तो हमने क्या डिफाइन किया, 1 सेकेंड के लिए क्या हमारी प्रोसेस पॉज हो गई। अब यहाँ क्या था, 5 था, यहाँ वैल्यू कितनी हो गई थी, 6 हो गई थी। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, CPU तो आइडल बैठेगा नहीं, वो तो किसी दूसरी प्रोसेस को उठाएगा। अब ये चेक करेगा इसमें क्या है, प्रोसेस P2 है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये प्रोसेस क्या है, इसकी PCB में सेव कर दिया, डेटा स्टोर कर दिया, और CPU किस पे स्विच हो गया, P2 पे। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब यहाँ क्या है, हमने वेरिएबल डिफाइन किया y, और y के अंदर क्या किया, शेयर्ड की वैल्यू पास कर दी। शेयर्ड की ये वैल्यू जैसे 5 थी, हमने यहाँ क्या कर दी, 5 इसमें पास कर दी। अब यहाँ क्या होता है, y -1 माइनस में केस क्या होगा, 5 थी तो -1 हुआ तो कितना हुआ, 4 हुआ। इस केस में कितनी थी, 6, x की वैल्यू यहाँ क्या थी, 4 हो गई। जबकि कोई हम इस पर कंडीशन डिफाइन नहीं कर रहे हैं, कोई रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे पॉज हो गया 1 सेकेंड के लिए 4 करके, और अब इसको ही उठाएगा। तो इस केस में शेयर्ड x की वैल्यू शेयर्ड में पास कर दी, तो यहाँ वैल्यू क्या हो गई, इस केस में यहाँ 6 हो गई, x की वैल्यू 5 से 6, और यहाँ पे क्या हो गई थी 4,
4 हो गई, तो 6 और 4 हो गई। तो क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था, जैसे यहाँ 6 थी, अगर हम कोई सीक्वेंस फॉलो करते, कोई रूल फॉलो करते, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए थी? 6 की 5 होनी चाहिए थी। तो यहाँ हम क्या मिली? 6 और 4। तो ये नहीं होना चाहिए था। शेयर्ड वैल्यू की, वेरिएबल की यहाँ वैल्यू क्या है? 6 और 4 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेस कंडीशन। रेस कंडीशन। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी जब हम कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे थे। एक सिंपल हमने वो किया पैरेलल के केस में, पहले प्रोसेस P1 चलाई, फिर P2 चलाई। यहाँ वेरिएबल शेयर्ड की वैल्यू 5 थी, 6 हो गई पहले केस में, और दूसरे में क्या हो गई? 4 हो गई। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही? 6 और 4 आ रही, जबकि होना क्या चाहिए था? 5 था, 6। यहाँ अगर फॉलो वो करता 6 को उठा के 5 होनी चाहिए थी। तो ये क्या है? ये गलत से कंडीशन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेस कंडीशन। तो रेस कंडीशन डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन मोर देन वन प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग द सेम कोड और एक्सेसिंग द सेम मेमोरी और एनी शेयर्ड वेरिएबल, in that condition there is a probability that the output or the value of the shared variable is wrong. So for that all the process doing race to say that my output is correct, this condition is known as race condition. तो रेस कंडीशन, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या है? अलग अलग कंडीशन वो रूल फॉलो करते हैं। कोई लॉकिंग भी यूज़ करते हैं, कहीं दूसरे मेथड्स हैं वो भी हम यूज़ करेंगे, बट इसको हम क्या करते हैं? बोलते हैं इस प्रॉब्लम को रेस कंडीशन। अब नेक्स्ट टॉपिक में आता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है? कंसिडर ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन प्रोसेस, ईच प्रोसेस हैज़ ए सेगमेंट कोड विच इज़ नोन एज द क्रिटिकल सेक्शन। एक सेगमेंट कोड होता है जहाँ हम लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सेक्शन, जो सारे शेयरेबल मोड में होता है। इन विच द प्रोसेस में चेंज द वेरिएबल, अपडेट टेबल और राइटिंग ए फाइल। तो यहाँ पे क्या करता है? क्रिटिकल सेक्शन में कुछ भी प्रोसेस हो सकती है, वेरिएबल चेंजिंग की हो सकती है, अपडेटिंग हो टेबल करना है, कोई भी हम फंक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे? क्रिटिकल सेक्शन में करेंगे। द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सिस्टम इज दैट when the process is executing in critical section, no other process is to be allowed to execute in critical section. Mean अगर if a process is already executing, तो no other process can enter in the critical section. एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, जब तक कंप्लीट नहीं होगी तो उसमें दूसरी प्रोसेस अलाउ नहीं होगी। द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन बाय द प्रोसेस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज टू डिज़ाइन द प्रोटोकॉल that the process can use to cooperate each process must request permission to enter its critical section. तो हम क्या है? कोई प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं इस तरह का कि हाँ ये प्रोसेस है एग्जीक्यूट हो रही, दूसरी जाना चाहती है, तो इस तरह का कोई हम कंडीशन डिफाइन कर लेते हैं उस केस में। और इसमें क्या दिया? द सेक्शन ऑफ कोड इम्प्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इज द एंट्री सेक्शन, द क्रिटिकल सेक्शन इज फॉलोड ऑन एग्जिट सेक्शन, द रिमेनिंग कोड इज इन द रिमाइंडर सेक्शन। तो यहाँ एक कोड दिया है, ये एंट्री सेक्शन है, उसके अंदर क्रिटिकल एग्जिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? रिमाइंडर सेक्शन में क्या हो जाएगी? इस तरह से ये हमारा एक बेसिक कोड है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का। और इसकी क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशन। ये 3 कंडीशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की सेटिस्फाई करने की। पहली क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसन। If a process is P is executed its critical section, then no any other process can be executed in their critical section. Means अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है क्रिटिकल सेक्शन में, तो कोई दूसरी प्रोसेस उसमें अलाउ नहीं होगी। तो इट मीन्स एक सीक्वेंस फॉलो होता रहेगा 1 by 1। प्रोग्रेस, सेकेंड कंडीशन क्या है? प्रोग्रेस। इफ़ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड सम प्रोसेस विश टू एंटर their critical section, then no only those process that are not executing in their remainder section can enter its critical section next. Third one है bounded waiting. There existing a bound on the number of times that other process are allowed to enter their critical section after a process has made a request.
अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या है, हमने एक सीमाफोर यूज़ किया है। सीमाफोर क्या है, इंटीजर वेरिएबल्स हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को कि एक वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही है, वो अपने उस कंडीशन में रहे, फिर दोबारा हम करेंगे। तो इस तरह क्या है, सॉल्यूशन क्रिटिकल सेक्शन को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा क्या है, प्रॉब्लम को सीमाफोर हम यूज करते हैं। इसमें क्या है, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम वन सिंक्रोनाइजेशन टूल इज यूज्ड विच इज़ नोन एज सीमाफोर। ये उसकी प्रॉब्लम को सिंक्रोनाइज मेंटेन करने के लिए यूज होता है। ये सीमाफोर एस इज एन इंटीजर वेरिएबल विच इज एक्सेस थ्रू टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन सच एज वेट और सिग्नल। तो दो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ऑपरेशन है इसमें, पहला वेट और सिग्नल। वेट यानी कि आप सिग्नल या डाउन भी हो सकता है। तो दीज ऑपरेशन वर ओरिजिनली टर्म्ड पी। पी हमने क्या किया, वेट को दिया है, और वी हमने किसको दिया है, सिग्नल को दिया है। अब इसमें क्या है, कोड दिया है वेट, इसमें क्या है, वेरिएबल डिफाइन कर दिया सीमाफोर एस, एस वैल्यू सीमाफोर वैल्यू इक्वल टू एस वैल्यू -1। और यहाँ क्या किया है, क्या उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, तो उसमें क्या करें, अगर है तो पुट प्रोसेस पीसीबी इन सस्पेंडेड लिस्ट स्लीप, अदरवाइज रिटर्न एल्स कर दे, अगर उसकी वैल्यू 0 से लेस देन नहीं है तो। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो क्या होगा, अगर हम यहाँ वैल्यू इसकी 2 रखते हैं, सपोज सीमाफोर एस की वैल्यू 2 -1 1, 2 -1 किया तो 1 बचा, तो क्या 1 0 से कम है, नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। वो यहाँ एंटर ही नहीं करेगा पीसीबी में, सस्पेंडेड लिस्ट में। अगर हमने 1 वैल्यू बची, 1 किया, 1 -1 0, नहीं, 0 क्या 0 से लेस नहीं, तो यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, वो यहाँ नहीं करेगा। फिर इस केस में अगर इसकी 0 है तो 0 -0 नहीं, अगर -1 है 0, तो उस केस में क्या होगा, लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, वो वैल्यू उसमें जाके स्टोर होने लगेगी। तो ये केस क्या है, अगर लेस देन है तो उसकी पुट कर देगा सस्पेंडेड लिस्ट में, और अगर नहीं आ रहा है केस में तो वहाँ क्या होगा, रिटर्न होता रहेगा। तो ये हमारा क्या है, एक वेट के केस में है, डाउन के केस में हम ये सीमाफोर यूज करते हैं। और सेकंड हम चेक करेंगे, ये हमारा क्या है, अप का केस या सिग्नल बोल दो, सिग्नल बोल दो। तो यहाँ पे सेम केस क्या है, सिग्नल एस है, वेरिएबिलिटी क्या, और यहाँ क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। अगर उसको चेक करेंगे, एस वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहाँ हम डालते हैं 2 + 1, क्या इससे कम है, नहीं है, तो ये इसको सस्पेंडेड लिस्ट में डाल देगा, और यहाँ इसका चलता रहेगा। तो अगर हमारा -1 थी +1 है, या -2 +1, तो उस केस में चेक करेंगे क्या वो वैल्यू लेस देन 0 है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द सस्पेंडेड लिस्ट, जो सस्पेंडेड लिस्ट हमने यहाँ बनाई थी उसको वहाँ से उठा लेगा, और यहाँ ये वो डालता रहेगा। तो इस तरह से क्या है, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होती रहती है। तो ये हमारा क्या है, सीमाफोर है। इस तरह से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या है, इंटीजर वेरिएबल है और सिंक्रोनाइजेशन टूल है बेसिकली, जो ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम आता है। तो इसमें क्या क्या दो हमने कोड लिखे हैं। ये केस लिखा है वेट के लिए, इसमें क्या है, वैल्यू माइनस होती है उसकी, जो गिवन वैल्यू है, सपोज 4 थी, 4 -1 3 बची, क्या इससे कम है, नहीं है, तो रिटर्न हो जाएगा। 2 है, 2 -1, अगर -1 0 है, -1, तो उस केस में अगर ये फुलफिल करी कंडीशन तभी इसमें जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, उससे बाहर आता रहेगा। तो इस केस ऐसे क्या होता है, ये एक सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हम क्यों यूज करते हैं। बेसिकली प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए, अगर आइटम एक्स को कोई शेयर कर रहा है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर रहे हैं किसी आइटम को, अगर उसमें हम कोई रूल अप्लाई नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो उसमें क्या होगा, वैल्यू चेंज होती रहेगी उसकी। जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर वो चेंज होती रहेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। जैसे यहाँ पर हमने दिया था 5 वैल्यू थी, 6 और 4 आई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो उसके लिए हम टेक्निक्स यूज करते हैं, लॉकिंग टेक्निक यूज करते हैं, और दूसरा मेथड है वी विल डिस्कस लेटर। तो उसको हम फुलफिल करने के लिए क्या है, सिचुएशन कंडीशन को ये आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे उनको रिमूव करेंगे। एक सीमाफोर मेथड था और भी दूसरे मेथड है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।